चीत बड़ी आंखों बड़ी दुख बड़ी श्यामा बड़ी गुणमणि तमेव चेतो तमेव चेतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में। मेरी मंडपा श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके करेगी मां श्रीवाणी का हमारे समक्ष हरिवंश पुराण विराजमान है, जिसके रचयिता जय भवन जी सैन स्वामी और आज का विषय है आप व्यंतर हो कि आप व्यंतरी हो। आप ये देखने में दिख रहा है कि आप मनुष्य हो, लेकिन आश्चर्य मेरे हैं आप आराम से देखो, आप कहीं मनुष्य होकर के व्यंतर और व्यंतरी तो नहीं। उसके लिए जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे स्वामी कहते हैं उसके लिए स्वाध्याय परमं तपः बाह्य अभ्यंतर भेदेन। क्या बाह्य और अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार के और वैसे द्वादश ऐसे जिनसे स्वामी ने हरिवंश पुराण के प्रथम पर्व के 60 नंबर श्लोक में लिखा और कह रहे कि यदि आपको जानना है कि आप क्या है तो कह रहे अच्छे स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय करोगे तो कैसे जानेंगे, कौन सी ग्रंथ का करें। कोई कहता है हरिवंश पुराण का करो, कोई कहता है कुंद कुंद स्वामी को पढ़ो, और कोई कहता है संशय सुमी को पढ़ो, तो कोई कहता है उमा स्वामी को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, और कोई कहता है मानपुर स्वामी को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो। पढ़ने की बात आत्मा की अनुभूति ना हो तो पढ़ना कैसा। अर्थात हम चलेंगे वही पहचान करें क्या कौन। कोई कहता बिलाल जी कहते हमारा परम कुमार जी, सर्दी नगर के मानव भवासी जी बोलते कि हमारा नाम आजमी है। भैया जी आप बोलते हमारा नाम बेरुण जी है। हीरोपद वाले सुरेंद्र कुमार जी बोलते कि हम हीरापद वाले हैं। इन सब में उन्हीं की बात भी चेक कर बोलते हैं कि हम अध्यक्षी हैं, नहीं। पर इसकी बात भी सुचित बोलता हमारे अध्यक्ष बेटे सुनिए। अर्थात कुछ होने के बाद भी आचार्य हमारे कुंद स्वामी कहते हैं कि हम और आप में तो नहीं, कोई भ्रम तो नहीं बन रहा है आपके अंदर। क्यों? देखते में कुछ आता है और अंदर में कुछ और ही होता है। और व्यंतर का काम क्या है? बाहर कुछ अंदर कुछ
सोच रहे, लेकिन इसके लिए हम गाथा सुनकर के पहले माथा पवित्र करें। क्या फिर से कचौड़ी बादल में पहले यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी ने एक कचौड़ी बनाई थी, उसको खा लो। क्या पहले कुंद कुंद स्वामी ने एक कचौड़ी बना के रखी है, पहले उसका सेवन करो, उसके बाद बात। तो चलते हैं, उस गाथा से पहले माथा पवित्र करते हैं। रत्नों सार रेड सार ग्रंथराज है, उस ग्रंथराज में आचार्य कुंद स्वामी ने सबके लिए कहा, ऊपर बैठे उनको भी कहा, नीचे बैठे उनको भी कहा, कहीं आप बेहतर तो नहीं और कहीं आप बेहतर ही तो नहीं, अपन को सिर्फ अपने आप को देखना। सुनोगे, गाथा सुनोगे, समझ आएगी बहुत अच्छी बात, और ना समझ आए बहुत अच्छी बात। शांत सीने संकीर्ण से समझे मना स्वाति रहती हो तो प्राकृत का कोश कर रखा है, और प्राकृत भाषा की गाथा ही हमने आपके कर्णों से आपको पिलाई है, और शायद आपकी मस्ती तक पहुंच गई। सुनी सुनी क्या सुनी? गाथा सुनी, और अर्थ नहीं सुना। कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो क्रोध करके भोजन को ग्रहण करता है, वह मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। कोई भी हो, चाहे वह भिक्षु हो चाहे इक्षु हो, क्या चाहे वह भिक्षु हो चाहे इक्षु हो, इच्छा को रखने वाला हो, इच्छाधारी हो, चाहे वो इच्छा को धारण करने वाला हो, अर्थात जो क्रोध करके भोजन करेगा कुंद कुंद स्वामी की प्रगति में वह मनुष्य हो करके भी मनुष्य नहीं, व्यक्तरो वह व्यक्तर है। और यदि आज महिला दिवस है, मातृ शक्ति के लिए आज बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, एक और अच्छा कार्य करना है, वही क्रोध करके मुझे ना तो करना है और ना ही क्रोध करके मुझे कराना, क्योंकि आप माता हो पर आप बेहतर ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसा नहीं पसंद, क्या करते हैं? गुस्सा क्रोध करते, और भोजन करते हैं तो वो पहले खाने शरीर को लगता नहीं। दूसरी बात, वह पवित्र भोजन भी आपके अपवित्र हो जाता है, वह अमृत तुल्य भोजन जीवित का काम करता है। प्राचीन बोले क्रोध करके भोजन मत करो भैया, समझ गए? यदि क्रोध करके भोजन करोगे तो आप दिपेश नहीं कहलाओगे, बेहतर कहलाओगे। प्रियंका, मोनिका, रांची, कल नहीं करेंगे भोजन करो, करती भी नहीं, करती भी है, कराते भी, भोजन परोसती है कि उसमें जहर परोसते हैं? क्या
जब भी कोई भोजन करने बैठा तो अपन ने क्या परोसा, पूरे दिन भर की जो भी बात हुई, जो भी स्थिति हुई, वो सब कुछ किसके साथ, चपाती के साथ, दाल के साथ, घी रोटी में लगा रहे हैं और रोटी के साथ क्या लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें लगा रहे हैं। बताइए वो घी कितना काम करेगा कि उन भावों का कार्य करेगा। अर्थात कुंद स्वामी कह रहे ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य पर्याय में भी बेहतर और बेहतरीन, क्योंकि वीरानी का काम, इधर उधर के निर्णय करने का काम इंसान का नहीं होता, किसी दूसरे का होता। त्रियंश प्राणी मायाचारी करते गलत कर्म करने से ना और नरक में भी देव भी असुर को मार देव दूसरे को बुलाते और हम भोजन कर रहे हैं और करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मुझे घूमने ले चलोगे, लेके चलोगे, नहीं जाओगे तो क्या करने हो रही है, बात नहीं करना है, बार करे ग्रास में करना है। अर्थात अच्छे बोल रही बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज से संकल्प लो, क्रोध करके भोजन नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, चलेगा। पर यदि मुझे कोई क्रोध करके भोजन कराएगा, मैं नहीं करूंगा। कोई मुझे क्रोध करके पानी पिलाएगा, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? यदि मुझे जिनवाणी बोलना है तो क्रोध करके यदि कराओगे तो जिनवाणी नहीं बोल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है ना तो क्रोध करके ना कलह करके भोजन करना न करा। जो कराते हैं वो कौन है? कोई बेहतर है, कोई बेहतरी है। क्या बना रखा डेली प्रतिदिन मुखिया तो नहीं सोची वो मटन कर भी रहे हो क्या? सोचे पूजन कर भी रहे हो, कर भी रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे, कलह भी कर रहे हो। अर्थात या तो कलह मत करो, भोजन करो तो कलह मत करो। अब कलह करना है तो भोजन मत करो, या तो कलह मत करो या फिर भोजन मत करो। तो उचित लगता है, पर डेली समझ नहीं आता, और डेली आप भी कलह करते हो, हमें भी समझ नहीं आता। तो स्वामी कह रहे थोड़ी सी समझ जाओ, थोड़ी सी समझ जाओ। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन को कुछ त्याग नहीं कराया क्या? बहुत दिन हो गए कोई त्याग नहीं कराया, आपसे आम त्याग नहीं कराया, नहीं कराया आपसे, हमने अदरक का त्याग नहीं कराया, नहीं कराया ना, कुछ तो त्याग नहीं कराया। लेकिन आज नहीं तो कह रहे हैं कि आप क्रोध का त्याग कर दो भोजन करते हुए, आप कलह का त्याग कर दो, जो बना है नहीं पसंद उसको साइड में रख देना, बाद में बोल देना, लेकिन भोजन के समक्ष मत कहना क्या बना है। जो भी है जैसा भी है स्वीकार है। अच्छा बताओ माता जी को आहार कितने लोगों ने दिए? अच्छा बताओ उसमें माता जी ने कलह की थी क्या? नहीं की थी ना। अच्छा माता जी ने कभी कलह की थी ना? तुमने जो बनाया था, जैसे बनाया था, उन्होंने क्या किया था?
वैसे ही ले लिया था। और यदि आपने आहार दिया तो आपने क्या लिया, कोई ना कोई गुण ले लिया। दो बातें आप भूल तो नहीं जाओगे। आज रखोगे, तुम चाहोगे, याद रखोगे क्या, रोज करके मुझे करना मुझे नहीं कराना, कल भी करके मुझे ना करना है। अब इसकी बात, तीसरी बात अच्छे लोगों कहते कोहेण करहेण शायण सीलेण संकलेशेण। अपने घर में मांग लेना अच्छा है। क्या? अपने घर में मांग लेना अच्छा है, पर दूसरे के घर जाकर के यदि भोजन में कोई कमी है, कोई मिसिंग है तो मांगना अच्छा नहीं। याचना करके यदि भोजन किया, पाचना करके भोजन करो। क्या? पाचना मतलब स्वाध्याय करके भोजन करो, याचना करके भोजन मत करो। आप कहेंगे हमारे घर के लोग हमारा ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आप क्या करते हो, याचना करते हो, भोजन की थाली पर बैठ जाते हो, पानी लाओ, दिमाग मिर्ची नहीं है, मांग रहे। और आपने मांगना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपकी कोई ध्यान रखने वाला नहीं। यदि आप एक दिन करके देखना कि यदि आप मांगोगे नहीं तो आपके पीछे चार लोग घूमेंगे और कहेंगे कि मांगते नहीं है, कहीं भोजन में तो नहीं, कहीं जल समाप्त तो नहीं हो गया। यदि एक गिलास जल रखा आप मांगते नहीं है तो वो देखेंगे इतना ही पीकर के उठ जाएंगे। आप चाहते हैं अपना स्वाभिमान, आप चाहते हैं अपना सम्मान, आप चाहते हैं कि लोग आपका ध्यान रखें, तो आप चैन बोल के कि याचना मत करो। यदि याचना करोगे तो लोगों की भी हैबिट हो जाएगी, लोगों की भी हैबिट हो जाएगी। तो मांग लेते हैं, कोई बात नहीं, अपन तो अपना काम करते रहो। अर्थात साधु याचना करते क्या, नहीं करते ना, नहीं करते हैं भैया। अर्थात साधु के लिए आप कहोगे ये दे दो तो साधु ये नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं चाहिए तो वे ऐसा जरूर कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, वो याचना नहीं करते। क्या चलाओ माता जी, क्या क्या चलाओ, क्या दे दो, ये दे दो, नो वो नहीं कहेंगे। वो कभी भी आपके लिए नहीं कहेंगे कि ये दे दो, ये मत दो, ऐसा कर दो। आप तो उनके आगे बढ़ाते हो, यदि उन्हें चाहिए तो उनका हाथ खुला होगा, नहीं चाहिए तो उनका हाथ बंद रहता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप भोजन पर बैठते हैं तो चपाती लाओ, दिखाई नहीं दे रहा कब से बैठो, और जहाँ ये बोल दिया वहां पर अच्छे बोल गए कि आप बेहतर हो, आप बेहतरी हो। बताओ कितने लोग बोलते हैं सब। आप स्वयं अपने आप को बंधुत्व स्वामी की दृष्टि में देखिएगा कि कितने लोग बोलते हैं, और बंधुत्व स्वामी की दृष्टि में यदि आप बोलते हैं तो बंधुत्व स्वामी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप नुकसान नहीं हो, अभी तो आप बेहतर का काम कर रहे हो। संकलेश कर दे, माता जी ने कह दिया क्रोध नहीं करना, कलह नहीं करना, याचना नहीं करना, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे, संकलेश किए जा रहे। कहां से माता जी के पास पहुंच गए,
कहाँ से महाराज जी को ले आए थे, एक नियम और पकड़ा दिया। क्या? एक नियम और पकड़ा दिया। इससे अच्छा तो पर गए ही ना होते तो अच्छा होता। अंदर सोचे जा रहे हैं, संकलेश किए जा रहे हैं। आज ही तो मुझे, आज ही तो त्याग करा दिया। आज ही तो बाबा जी ने कहा कि भिंडी का त्याग आज रविवार था, वही मुझे पसंद थी। और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? संकलेश चल रहा है, संकलेश भाव चल रही है। बताइए क्या हो रहा है? अंदर का काम है संकलेश करना, और आप भी संकलेश कर रहे हैं तो आप में और बेहतर में कौन सा अंतर है? कोई अंतर नजर नहीं आता। तो आचार्य कमल कहते हैं क्या करके, यदि आप कुंद स्वामी के फॉलोअर उनको फॉलो करते हैं तो आप कृपया कर छोटी सी चीजों पर प्रयास कीजिए। चाहे सीखने संकलेश है, रुद्रेणे रोषेणे मुझे रोके रो रो करके मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। छोटो छोटो मुझे नहीं खाना, मेरे को तो चावल चाहिए थी। क्या रख दिया? क्या रो रहे हैं? रो करके, बिलख करके, क्रोध करके मुंह बना रहे हैं, कैसा कैसा चेहरा बना देते हैं। अब मान लीजिए ऐसा चेहरा बना लेंगे, मुंह से नहीं बोला तो चेहरा बोल रहा है, चेहरा ना बोले तो आंखें बोलती है, और भूल भूल करके रोते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, मुझे ना कि जा रहे हैं। बताइए वो मुझे कैसे देखो लगेगा? बताइए क्या हुआ? भोजन आपके लिए पवित्र भाव जल देना, बिल्कुल दे। भोजन कितना भी पवित्र हो, पर आपके परिणाम यदि अपवित्र है तो भोजन भी अपवित्र हो गया। कितना भी बोल दो मन शुद्धि, कितना भी बोल दो वचन शुद्धि, और कितना भी बोल दो कार्य शुद्धि, उसके बाद यदि अंतरंग में पवित्रता नहीं है, मैं दे लो, मैं दे लो, मैं दे लो, क्या दूसरा यदि किसी के अंदर में ये भाव आ गया, मैं इसको ना देने दो, तो बताइए मन शुद्धि रही क्या? नहीं ना। और बच्चा धूल के भोजन कर रहा है, आज न तो रो करके भोजन करेंगे, न रो करके भोजन कराएंगे, क्योंकि रो रो करके यदि सामने वाले को भोजन कराएंगे तो सामने वाले के परिणाम भी वैसे ही हुआ करेंगे जैसे आपके थे। क्योंकि माँ यदि घिया की सब्जी बनाती है तो उसमें भी रस आता है, और बाजार में यदि आपकी पसंद की होगी तब भी स्वाद नहीं आएगा। इसलिए आज से आप ममत्व भाव से, क्योंकि आज कौन सा दिवस है? महिला दिवस। हाँ, महिला है कौन सी? महिलाओं में रहने वाले नाम, जिसके अंदर मातृ भाव होता है वो महिला होती है। जिसके अंदर ममत्व भाव होता है, जिसके अंदर करुणा भाव होता है। महिला दिवस का मतलब ये नहीं कि हमारे लिए महिलाओं की तरह आजादी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं, आजादी पूरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ आपके भी कर्तव्य है। माँ का काम भोजन कराना है, माँ का काम स्नेह बांटना है, माँ का काम करना, माँ का काम दया। अर्थात कैसे माँ? जिसके अंदर करना, अर्थात आप सब ये जिनवाणी कह रहे हैं वो है
है और नियम तो ले लिए, मांगूंगा नहीं। अब मांगूंगा नहीं तो क्या करूंगा, थाली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, और कोई वस्तु उड़ा करके चाहिए तो उसको फेंकूंगा। तो बताइए यदि ये किया, इससे अच्छा होके यदि आपके लिए भोजन कर रहे हो नहीं आया तो आप प्यार से मांग लेना, पर वस्तु नहीं फेंकना। क्या मांग लेना पर वस्तु नहीं फेंकना, थाली मत बजाना। अगर कोई लाए नहीं तो थाली की थाली फेंक दी, नहीं जाना। पर ऐसा नहीं करना, तब तो आपको व्यवहार कराना सफल है। क्या है आपका व्यवहार तभी सार्थक है, आपका सफल है यदि आप अपने जीवन में भी कोई ना कोई चीज लेकर के चलिए तो यहाँ आना सफल है। और हमारा आपके कर्म पद में इमली फाटक में आना सफल है। यदि आई और आपने कुछ ना लिया, अच्छी कोई नियम नहीं है। क्या माता जी अच्छी है, कोई नियम नहीं देती, पर हाँ नियम जरूर नहीं देते हैं। पर नियम के विषय में पता इसलिए है कि तुम अपने मन से लो। जितना हानिकारक आलू नहीं है, उससे ज्यादा हानिकारक आपकी कसाएं हैं, आपकी पतन करने वाले हैं। इसलिए आप पहले इन परिणामों का त्याग कीजिए, बाद में आगे आगे चल के सब कुछ छूटेगा, तो चिंता मत करो। यदि ज्यादा चिंता करोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। इसलिए आज से अभी से कितने लोग हैं जो क्रोध करके भोजन नहीं करेंगे? पसंद नहीं होगा तो कैसे करेंगे? 2, 3, 4 लोग बाकी सब क्रोध करके, आज से क्रोध करके भोजन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जब हम आहार करते तो कैसे करते? ऐसे करते, कैसे करते? खुश होकर करते ना, करते कि नहीं? मीठा में नमक हो और नमक में मीठा हो तब भी क्या करते? क्रोध करते क्या? नहीं करते ना। नमक में फिटकरी हो तब भी नहीं करते ना, नहीं करते ना। लेकिन कैसे करते हैं? लेकिन आप भी ना एक दिन आज ट्राई करो, आज ट्राई करो, प्रयास करो, अभ्यास करो। आज के दिन ऐसी भोजन किया तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ करेंगे। इस दिन ना तुम्हारे घर में शांति का संचार होगा, तुम्हारे परिवार में आनंद की लहर होगी। जो मिला एक साथ और वही भोजन तुम्हें पसंद नहीं है या पसंद है, वही भोजन जिसने तुम्हें परोसा उसके लिए पानी खिला दे, वो अपने आप समझ जाएगी, तो अपने आप समझ जाएगी कि है कहने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करके देखना, अच्छे होंगे, बिल्कुल परिवार में शांति होगी, आनंद होगा। एक बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है, तब सब खिला दिया करते हैं। और जो तुम्हारे लिए 365 दिन खिला रहे, जो तुम्हें 365 दिन खिला रहे, बताओ तुमने उसको कितने दिन खिलाया? एक दिन भी नहीं खिलाया। ये क्या है? ये क्या है? अर्थात क्या आपका इतना अधिकार नहीं बनता? क्या आपका इतना अधिकार नहीं बनता? स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि इतनी धर्मात्मा बन जाओ कि सामने वाले का ध्यान ना रखो। अर्थात जो 365 दिन आपको थाली में भोजन देती थी, एक दिन आपका भी अधिकार बनता है कि दिन भर में तुम 3 बार लेते हो, एक बार तुम्हारा भी अधिकार बनता है कि एक बार तुम उसकी थाली में भोजन लगाओ।
लगता जी नहीं जान सकते हैं ना, इतना अधिकार बनता है। और जिस दिन ये अधिकार से आप कार्य करोगे तो गारंटी से कहते हैं परिवार टूटेगी नहीं। परिवार में क्या होगा, टूटने का काम नहीं, सुई धागा का काम, जोड़ने का काम आप स्वयं करोगे। एक दिन जो बच्चे को माँ खिलाती है उस बच्चे का काम नहीं बनता है माँ को भी खिला। अनाज जब पिता को देखेगा बालक को बच्चा भी करेगा, और यदि नहीं देखेगा तो पापा तो नहीं करते थे, हम क्यों करें। और आप जितनी भी गलती है हमारे पूर्वजों को, बड़े लोगों को देख करके आप देखा, और आप जो सिखा रहे हैं जो दिखता है वो दिखता है, और जो दिखता है वही सीखते हैं। तो आपके लिए भी यही है, आज अपनी लाइफ क्रोध करके भोजन नहीं करना, एक प्रसन्नता। और दूसरा जो आपको कराता है, चाहे वो माँ हो चाहे आपकी स्वामी जीवन साथी कोई भी हो, उसके लिए एक बार भोजन जरूर करें। कैसे? जैसे काउंटर पर खड़े होकर सबको खिला देते हैं लेकिन घर वालों को नहीं खिलाते। लेकिन आज रविवार है, आज रविवार है, और रविवार पर यह अधिकार बनता है कि आप अच्छे से कर सकते हो, या तो एक साथ खाली हेल्प करके सभी लोग एक साथ भोजन करने बैठना। यही बुद्ध की वाणी है, क्योंकि और फिर उन्होंने कह दिया जब सही तब सही। हमें तो जितना समझाना था हमने समझा, फिर उसके बाद जो तुम्हें पूछे वह तुम करो, क्योंकि तुम्हारी सोच को बदलने के लिए तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा कि बात कितनी अच्छी है। इसलिए यदि हमने कुछ गलत कहा, आपको बुरा लग गया, कुछ गलत कहा आपको बुरा लग गया हो सकता है आज बिहार किया है, आप सबसे बिहार के दौरान बहुत सारी गलती भी हुई होगी, बहुत सारे जीव जंतु भी मरण को प्राप्त हुए होंगे, किसी से कुछ हंसी मजाक में कह दिया हो आप लोगों ने एक दूसरे से, तो आज क्षमा करना और मांगना तो बनता ही है, अधिकार भी है। और आज देखो, आज आप इमली फाटक वालों के संपर्क में आए हो, उनकी बात ना मानी हो, आप आगे चल रही हो, फिर पीछे आए हो तो भी बुरा लगा होगा, क्योंकि गलती पर गलती हो जाती है। इसलिए अपनी गलतियों के सुधारने के लिए और गलतियों को प्रायश्चित देना पड़ेगा। वो भी कैसे? क्षमा कर दो, ऐसे से, मन से, वचन से, काय से। माता जी को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो हम भी प्रत्यक्ष कहते हैं मन शुद्धि, काय शुद्धि। तो करो नहीं जल्दी से मन शुद्धि वाला करके, तो मन शुद्ध है ना, पक्का। अभय मुद्रा बनाओ। मैं सभी चीजों को क्षमा करता हूँ, सभी चीज मुझे क्षमा करें, सभी चीजों से विद्यमान है, इसी से भी बहराए अज्ञान के बस करके, अहंकार की बस करके कोई अपराध हो गया हो, इस किनारे के निवास करने वाले एवं समस्त देवतागण
मेरी अपराधा मेरी अपराधा क्षमा करें क्षमा करें सद्बुद्धि दे नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु जय भगवान दोनों माता जी को